यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अपने पास में फोटो बना लूं कि भाई मैंने क्या काम करा कि जो अपने पास में y बराबर 4x प्लस x की घात 2 ये समीकरण दे रखी थी। इससे अपन ने एक परवलय बनाया जिसका शीर्ष क्या निकला बेटा, शीर्ष निकला था -2, -4 ये निकला था। ठीक है, तो इसकी मैंने यहाँ बनाता हूँ इसकी फोटो आपकी बात है, ये मैंने इसकी फोटो बना ली साहब ये। ठीक, अब मेरे को ये पता लगाना है कि ये परवलय ऐसा है इस रूप में। तो यहाँ पर जब मैं y बराबर 0 रखूँ, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा साहब, x के 2 मान प्राप्त होंगे, x की घात 2 प्लस 4x बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर -4, ये 2 मान प्राप्त हो। तो अपना जो शीर्ष था वो तो ये रहा -2, -4, ये वाला -2, -4। अब ये एक तो यहाँ है और एक अपने पास में यहाँ पर है। ये देखो आप, ये परवल है, क्षेत्र पर मत जाना, आप भावनाओं को समझना। ये आ गया। अच्छा, इस बिंदु के निर्देशांक हैं 0,0 और इसके निर्देशांक है -4,0। ये A और ये O मान लो। अब अपने को इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये जो भाग है ये माइनस का है। अच्छा, सीमाएं तो अपन कहाँ से ले रहे हैं, माइनस से ही ले रहे हैं, सॉरी माइनस से का एक्स अक्ष से। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर मैं लिखता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आएगा बेटा a से b और y dx। अब चूंकि ये नीचे की ओर है, x अक्ष से नीचे की ओर, तो क्षेत्रफल ऋणात्मक आएगा और ऋणात्मक क्षेत्रफल होता नहीं है। तो जो भी क्षेत्रफल आया उसको या तो प्लस का कर दो, या जब मार साहब को समझाओ तो कह दो कि साहब ऐसे क्षेत्र में जो नीचे की तरफ है उसमें मापांक लगा देना चाहिए पूरे में, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें मैं मापांक लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि साहब a बराबर कितना है, -4, b बराबर कितना है बेटा, -0, और साहब y बराबर कितना है, y बराबर है 4x प्लस x की घात 2। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो, ये आया अपने पास में -4 से 0 और y की जगह 4x प्लस x की घात 2 और dx, और ये पूरा क्षेत्रफल जो है ये मापांक में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, सरल करें तो यह आएगा अपने पास में 4x का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4x की घात 2/2 और x की घात 3/3, और सीमा कहाँ से कहाँ तक थी, -4 से 0, और ये अपने को मापांक के अंदर लेना था, है ना। जो भी आएगा क्षेत्रफल उसको क्या कर देंगे अपन, प्लस का कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो कट गया 2, तो यहाँ आ गया अपने पास में 2 गुणा 0 की घात 2 प्लस 0 की घात 3/3, फिर माइनस, फिर आया अपने पास में 2 गुणा -4 की घात 2 प्लस -4 की घात 3 और /3, ये है, और पूरे का मापांक। अच्छा, ये तो 0 हो गया साहब, ये जो माइनस है चलो इसको बाद में देखेंगे, है ना। यहाँ पर ये माइनस, अच्छा ये हो गया 16 और 32,
फिर यहाँ पर देखो आप, ये आ गया प्लस, है ना 16, और ये आ गया 64/3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप कितना आ रहा है, +64 और बटे 3, माइनस का है, अब मॉडुलस हटा दो मापांक, तो ये माइनस हो गया प्लस। अब ये कितना आ रहा है बेटा, 160/3 वर्ग इकाई, ये आ गया इसका आंसर, है ना मजेदार सवाल। ये देखो आप, परम आनंद की प्राप्ति होती है ऐसे सवालों को करने पे। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न देखिए, y बराबर sin x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान कहां से कहां तक हो, 0 और 2 पाई के बीच में। देखना बड़ा मजेदार सवाल है। तो यहां पर हल, वैसे तो अपने को पूरा sin x का वक्र याद है, लेकिन अपन यहां पर क्या है, ये दे रखा है y बराबर sin x, ये है समीकरण नंबर 1, y बराबर sin x। अब क्या काम करना है अपने को, इसकी सारणी बनानी है। पहले कैसे बनेगी सारणी, देखिए आप, x और y, यहां पर अपने को क्या करना है, 0 और साहब π/2 और साहब पाई, और यहां पर आ गया अपने पास में 3 π/2 और साहब 2 पाई। यहां पर आया अपने पास में क्या, अगर x का मान 0 तो sin 0 का मान 0, sin π/2 का मान 1, sin पाई का मान 0, sin 3 π/2 का मान -1, sin 2 पाई का मान 0। ये हो गया सर, ये अपन ने एक सारणी बना ली। क्यों बनाई है ये सारणी, ताकि अपना ग्राफ बन जाए बहुत सुंदर सा, ठीक है। ये अपने पास में सारणी, क्योंकि 2 पाई तक था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फोटो बनाने गया था, तो यहां पर बनाता हूं फोटो, देखना जरा। ये है अपने पास में x और ये y, ये आ गया अपने पास में मूल बिंदु क्या, 0,0, तो यहां पर तो है 0। फिर यहां पर आया अपने पास में π/2, फिर आया अपने पास में पाई, फिर आया 3 π/2 और फिर आया 2 पाई। ये है बेटा, ठीक है। अब 1 और यहाँ पर -1, ये यहाँ पर π/2 का मान 1, पाई का मान 0, 3 π/2 का मान -1 और 2 पाई का मान 0। आपको याद है, ये ऐसे करके ढीले कर देते हुए ऐसे मिलाते हैं, है ना, बाहर की ओर वक्र बनाते हुए। ये आ गया सर, ये बना अपने पास में sin x का ग्राफ। अब अपने को क्या काम करना है, ये वाला क्षेत्र और ये दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। मेरे को याद है, बच्चों को हंसी आ रही है कि सर आपने ये सारणी क्यों बनाई। ये जो है, ये तो ग्राफ डायरेक्ट याद है हमें। तो जितने भी बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो ये मानते हैं कि इस पूरी दुनिया में 1.5 अकल है, और 1.5 अकल में से 1 उनके पास है, और आधी में बाकी सारी दुनिया है। बेटा IIT में तो डायरेक्ट ग्राफ याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और ऐसे बनाएंगे तभी नंबर मिलेंगे। और जब 75% नंबर हो जाएंगे तब IIT और NIT में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो मजाक मत बनाइए, सारणी तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है, उससे ही ग्राफ बनाना पड़ेगा अगर नंबर चाहिए तो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब साहब यहां पर क्षेत्रफल निकालना है।
क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? तो आप देखो ये वाला टीला और ये वाला टीला दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं? बराबर। अब साहब मैं क्या काम करूं कि मैं इस टीले को आधा कर दूं, ऐसे, ये वाला ऐसे, तो ये टीला भी ऐसे हो जाएगा। देखो आप, तो यहां कितने भाग हो गए? 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। मैं क्या काम करता हूं कि मैं इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। कौन से वाले भाग का? इस वाले भाग का। इस छायांकित भाग का मैंने क्षेत्रफल निकाला। अब छायांकित भाग का जब मैंने क्षेत्रफल निकाला तो मुझे पता चला कि अगर मैं इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं तो पूरे का क्षेत्रफल यानी कि अभीष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, 4 भाग आ जाएंगे। तो यहां पर अपने पास में पहले लिखा मैंने छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? a से b और y dx। अरे ये y dx क्यों लिया? y dx क्यों लिया? क्योंकि भाई अपन सीमाएं ले रहे हैं x अक्ष से, तो x के सापेक्ष ही समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है। अब साहब यहां पर a बराबर कितना है? 0 और b बराबर पाई बटा 2, ये आ गया पाई बटे 2। और साहब y बराबर तो है ही साइन x। देखो आप, अब यहां पर अगर अपन देखना बेटा, तो यहां पर क्या आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे लाल? क्षेत्रफल बराबर 0 से पाई बटा 2 और साइन x dx, 0 से पाई बटा 2 साइन x dx। अब साहब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होएगा साहब? यह आ गया माइनस कॉस x और 0 से पाई बटा 2 साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस x। अब यहां पर माइनस कॉस पाई बटा 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ये हो गया। अच्छा, कॉस पाई बटे 2 का मान तो 0 और इसका मान 1, तो ये आ गया 1। लेकिन अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना, साइन x और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, मतलब दोनों टिलों को मिलाकर जो क्षेत्रफल आ रहा है वो निकालना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यह आ गया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर 4 गुणा 1, तो यह आ गया 4 वर्ग इकाई, आंसर। ठीक है, ये हो गया सर, वेरी आसान काम। और देखते हैं, आया ना मजा? ये देखो आप, ऐसा अभी प्रश्न अपन ने करा था, एक बार और करते हैं, बड़ा मजेदार प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था प्रश्न में कि ये मानक परवलय नहीं था, मानक परवलय अपन ने बनाया था, फिर उसके बाद में लंबी लंबी दी थी। तो यहां पर ये क्या है कि हल, ध्यान देना बेटा, हल ये है y बराबर 4 माइनस x की घात 2, 1 नंबर, और x बराबर 0 और x बराबर 2, ये है। देखना, अब यहां पर इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया x की घात 2 बराबर 4 माइनस y। ये अगर इसको और ध्यान से रखूं, x की घात 2 माइनस कॉमन ले लो y माइनस 4, ये हो गया। तो यहां पर अगर मैं इस वाले मानक रूप से
इसकी तुलना करूं किसकी, x की घात 2 माइनस वाई से, तो शीर्ष क्या हो जाएगा बेटा, शीर्ष है इस वाले का 0,0, यानी कि x बराबर 0, x तो यहाँ x ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा y की बात करें, y बराबर 0, तो यहाँ पर y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर आ गया 4, ये है। तो यहाँ पर जो शीर्ष बना नया वो है 0,4, ये शीर्ष बना था, क्या बना 0,4। अब अपने को x बराबर 0, x बराबर 2 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। फोटो बनाते हैं तब आपके ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये अपने पास में है ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। अब 0,4 कहाँ होगा बेटा, 0,4 y अक्ष पर। यहां से देखो आप 1 2 3 4, ये रहा सब 4। अच्छा ये जो मानक रूप है ये कौन सा वाला रूप है, रोता हुआ बच्चा, ऐसे आएगा इसका फोटो, ये ऐसे ही आएगा। फिर क्या कह रहा है, x बराबर 0, x बराबर 0 कौन सा है, x बराबर 0 क्या है, y अक्ष, और x बराबर 2, x बराबर 2, तो x बराबर 2 क्या होगा साहब, ये रही साहब x बराबर 2, ये हो गया। इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इससे और इससे। बालक के साहब इधर से, तो भाई ये y अक्ष इधर से कैसे बांधेगा, इन दोनों के बीच में तो यही आएगा ना क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो छायांकित भाग है वो कौन सा वाला होगा बेटा, ये वाला, ये वाला। ये वाला क्षेत्रफल, अपने को ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है साहब। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है, आप सीमाएं कहां से लोगे साहब, सीमाएं देखो x बराबर 0 और x बराबर 2, यानी कि एक तो यहां से लोगे आप 0,0, एक है अपने पास में 2,0, तो यहां पर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, देखते हैं जरा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर a से b और y dx। यहां पर a बराबर कितना है बेटा 0, b बराबर कितना है 2 और y बराबर 4 माइनस x की घात 2, यही है। अब क्या काम करा अपन ने, यहाँ पे मान रखो, तो ये आ गया 0 से 2 और 4 माइनस x की घात 2 और dx। हाँ भाई 4x माइनस x की घात 3/3 और 0 से 2, तो ये आ गया 4 गुणा 2 माइनस 8/3। अब यहां देखो बेटा, ये आया अपने पास में कि एलसीएम तो आ रहा है कितना 3, और ये 8 दिया 24 माइनस 8। अच्छा बेटा, अगर मान के चलो आप 24 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 24 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 16 और बटे 3, तो यहां पर आया 16/3 वर्ग इकाई, क्योंकि बात चल रही है क्षेत्रफल की, तो इसलिए वर्ग इकाई में आंसर आना जरूरी है। ठीक है बेटा, अब अगला सवाल देखो। इसी तरीके का एक और प्रश्न कराते हैं आपको। ये देखिए, हम y बराबर 2 अंडर रूट के अंदर दे रखा है 1 माइनस x की घात 2 तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भैया कौन सी
वक्र का समीकरण है, मतलब कौन सा फलन है ये, तो देखते हैं यहाँ पर हल। हाँ भाई हल ये है y बराबर 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x की घात 2। अब क्या काम करा है, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, y की घात 2, यह आ गया 4, 1 माइनस x की घात 2, ठीक है, 1 माइनस x की घात 2। अब सर यह आ गया y की घात 2 बराबर 4 माइनस 4x की घात 2, ये हो गया। फिर इसको इधर लाए तो यह आ गया 4x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4। फिर इसको इधर लेके आए तो यह आ गया x की घात 2 बटे 1 प्लस y की घात 2 बटे 4 बराबर 1। तो यह आ गया x की घात 2 बटे 1 की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे 2 की घात 2 बराबर 1। अरे ये क्या है बेटा, ये दीर्घवृत्त है और यहाँ पर a का मान b से छोटा है। ये कौन सा दीर्घवृत्त हुआ, खड़ा अंडा। तो यहाँ पर जो अपने पास में फोटो बनेगी, देखना जाना ध्यान से, वो ये वाली बनेगी साहब, ये वाली फोटो बनी, ठीक। यहाँ पर अपने पास में है ये मूल बिंदु 0,0। अब यहाँ पर अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक पूछूं तो क्या हो जाएंगे बेटा, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,2 और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा 1,0। अब मुझे केवल ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, x अक्ष और इससे परिबद्ध क्षेत्रफल, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना। तो मैं क्या काम करता हूं कि यहां पर इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं और उसका गुणा 4 से नहीं करूंगा, किससे करूंगा बेटा 2 से। क्यों, क्योंकि मुझे एक तो ये और एक ये, बस इसका निकाल, इन दोनों का मेरे को क्षेत्रफल नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि यहां पर केवल धनात्मक भाग को लिया जा रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह है a से b और y dx। x के सापेक्ष क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं सीमाएं x से लूंगा 0 और a। तो यहां पर a बराबर कितना है बेटा, a बराबर 0, b बराबर 1 और y बराबर यह है 2 अंडर रूट 1 माइनस x की घात 2। अब साहब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, यह है 0 से 1 और 2 अंडर रूट 1 माइनस x की घात 2 dx। अब ये 2 तो आ गया बेटा बाहर और 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस x की घात 2 dx। अब ये तो बेटा सूत्र है, वो जो 11 सूत्र बताए थे ना सगुन के, वो देखो आप, वो क्या थे बेटा कि अंडर रूट 1 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx, x बटा 2 अंडर रूट 1 की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 बटे 2 साइन इनवर्स x बटा a और प्लस c। ये वाला सूत्र है साहब, चाहो तो इसका टैटू बनवा लो आप, काम आएगा बहुत ज्यादा। हाँ भाई बनवा मत लेना भाई। हाँ ये है अपने पास में। अब यहाँ पर देखो आप 2 तो ये बाहर आई गया, अब सूत्र लगाना बेटा, तो x बटा 2 और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 1 बटा 2
साइन इनवर्स x बटा 1, कोई मतलब ही नहीं है, यह आ गया 0 से 1। ठीक है, अब 2, यहां पर 1 रखा, पहले 1 बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 1 बटा 2 साइन इनवर्स 1, फिर ये आ गया -0 -0, ये हो गया। यहाँ पर क्या बचा 1, तो ये आ गया 2 गुणा 1 साइन के किसका मान होता है पाई बटे 2 का, तो ये आ गया अपने पास में पाई बटे 4, तो ये आ गया अपने पास पाई बटे 2। ये पाई बटे 2 तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अपने को तो ऊपरी 2 भाग का क्षेत्रफल निकालना है, एक y अक्ष के इस तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये होगा। अब साहब यहाँ पर 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई बटा 2, ये आ गया, तो ये आ गया पाई वर्ग इकाई, ये हो गया सर। ये है अपने पास में एक रेखा और एक वक्र से परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल निकालना। कल अपन पढ़ेंगे 2 वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।